तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, थंबनेल आपने देख लिया होगा, स्क्रीन पर भी आप लोगों के। तो एक गजब की मैंने पीडीएफ तैयार करी है, एक बहुत सारे स्पेशल क्वेश्चन सीरीज है जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ टाइटल में आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो स्पेशल क्वेश्चन सीरीज भी है, मजा आएगा। वन शॉट पूरा टॉपिक समझाऊंगा भी और क्वेश्चन भी करवाऊंगा साथ ही साथ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, इस वाले प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो आज पढ़ने क्या वाले हैं प्रोबेबिलिटी में। देखो, कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, कॉइन है, कॉइन के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा तो कॉइन का केस भी होता है प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में भी होता है। क्या होती है प्रोबेबिलिटी वही बताऊंगा, पहले समझ लो क्या क्या चीज़ है। ये डाइस होता है, इसमें भी प्रोबेबिलिटी होती है। इसके अंदर देखो कितने सारे कलर के बॉल्स रखे हुए हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। तो वो सब पढ़ेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा ये कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। आखिर ये प्रोबेबिलिटी है क्या, जिसके बारे में हम इतना करें प्रोबेबिलिटी निकालो, ये चीज़ है क्या। देखो, प्रोबेबिलिटी में कहूँ इन शॉर्ट तो एक तरीके के चांसेस होते हैं। चांसेस कह सकते हैं इनको, क्या कह सकते हैं हम, चांसेस कह सकते हैं। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि आज क्या बारिश होगी, क्या चांसेस है उसके, 50-50 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, मैं एक गेम खेल रहा हूँ, मैं एक क्रिकेट गेम खेल रहा हूँ, तो क्या मेरी टीम इसमें जीत भी सकती है और सामने वाली टीम भी जीत सकती है, तो बराबर चांसेस है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, कि किस चीज़ की कितनी संभावना है, जीतने की हारने की। कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें जीतने हारने की होगी। ठीक है ना, बारिश होगी कि नहीं, ये भी एक संभावना है। तो इस तरीके के टाइप को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब इस चांसेस के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स हम जिसकी बात कर रहे होते हैं। देखो, इसको मैं लिख देता हूँ इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब जिसकी बात हो रही हो, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया था ना लास्ट में। देखो, यहाँ पे मैंने बताया कि आपको किस किस की बात हो सकती है। देखो, कॉइन की बात हो सकती है, डाइस की बात हो सकती है, नंबर ऑफ बॉल्स की बात कर रहा है, कार्ड्स की बात कर रहा है, या जो हमने खेला होगा स्टोन पेपर सीजर जो खेलते हैं ना, उस पर प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 3 दोस्त खेल रहे हैं, उसमें कोई बताओ सबसे ज़्यादा बार जीत कौन रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसी तरीके के टाइप के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारे बात चांसेस पे, इवेंट्स पे। अब प्रोबेबिलिटी के बारे में बेसिक पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है, इवेंट्स हो गया, प्रोबेबिलिटी यही होता है कि हर चीज़ के बारे में संभावना निकालना, वही इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक वैलिड होती है वो बताना। देखो, प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी जीरो से लेकर, मैं कहूँ जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी वो 0 से लेकर 1 तक होती है। कितनी होती है भाई, 0 से लेकर 1 तक होती है। मतलब 0 से बड़ी होती है, 1 भी हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी 0 नहीं होती। 0 अगर होती है तो हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो वैसे 0 नहीं होनी चाहिए ना। तो 0 से हल्की सी बड़ी, 0 और 1 के बीच में ही रहती है प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर। ठीक है, एक बात हो गई, सिंपल सी बात है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बच्चे को पता चल गया होगा, एनसीईआरटी में पहले पन्ने पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, है ना, सबको पता है ना। नंबर ऑफ आउटकम्स कह लो या फिर ऑब्जर्वेशन कह लो, बात एक ही है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में क्या होता है भाई, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में, करेक्ट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितना होता है फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो उसको लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को। ठीक है, लिखते हैं, चलो टोटल आउटकम्स, ये आ गया टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है। अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है, प्रोबेबिलिटी यानी कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी। अब ये कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी होता क्या है, देखो, अगर मैं मान लो क्रिकेट गेम खेल रहा हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, क्रिकेट गेम खेल रहा हूँ, मेरी टीम है और एक सामने वाली की टीम होगी, बेसिक बात है। तो अगर मेरी टीम जीत रही, जैसे कि मेरा ये मान लो मेरे जीतने के चांसेस हैं, ये मेरे जीतने के चांसेस हैं। ठीक है, और ये मेरे हारने के चांसेस हैं, ये मेरे हारने के चांसेस। हारने को यानी इसका मतलब, देखो ये जो मैंने लिखा है ना, ये देखो यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, देखो यहाँ समझोगे आप। ये ई के ऊपर मैंने क्या लगाया, देखो ई के ऊपर मैंने क्या लगाया, यहाँ पे बार लगाया है। इसका मतलब क्या होता है, नॉट होता है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी नॉट, तो यानी ये जीतने का होगा, इसका मतलब नॉट। ये विन का होगा, ये नॉट विन का होगा। ये नॉट विन का मतलब क्या होता है, लॉस ही होता है ना, एक तरीके का वही है। तो ये जीतने का, ये मेरे ना जीतने का यानी हारने की प्रोबेबिलिटी। इनका सम हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू 1 होता है। इनको हम कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई, एक तरीके से प्रोबेबिलिटी जीतने की और ना जीतने की, दोनों को सम कर दिया जाए तो 1 होता है। जैसे मैं बोलूँ कि एक बैग के अंदर 5 ब्लैक बॉल है और 10 वाइट बॉल है, तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। और मैं आपसे पूछूं नॉट ब्लैक की, तो क्या होगा, नॉट ब्लैक और ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। एक ये फॉर्मूला यूज होगा और एक ये फॉर्मूला यूज होगा, बस, और कुछ फॉर्मूला नहीं होगा। और बस बेसिक कंसेप्ट है जो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब देखते हैं भाई सम इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर आउटकम्स। इसका मतलब क्या है कि कुछ बातें हो रही है, कॉइन, डाइस और कार्ड्स की कंसेप्ट की बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉइन का कंसेप्ट बताता हूँ। देखो यहाँ लिख लेते हैं एक कॉइन।
एक कॉइन, पहले एक कॉइन का बताता हूँ मैं, ठीक है। एक बार बताओ, एक कॉइन को उछालेंगे तो क्या आ सकता है, हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। क्या उछालेंगे भैया, अगर एक कॉइन को उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा। देखो ऐसा बना लेता हूँ सिक्का, शॉर्ट फॉर्म में बना लिया करो, ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। इसको उछालेंगे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अच्छा, अगर दो कॉइन को उछालेंगे तो क्या आएगा, ये अच्छा सवाल है। दो कॉइन को अगर उछालते हैं तो क्या आएगा, जैसे एक कॉइन ये हो गया, एक कॉइन ये हो गया, यहाँ पे हेड होगा आपका कुछ ना कुछ, यहाँ पे टेल होगा, ऐसे यहाँ पर हेड होगा और यहाँ पे टेल होगा। अब दो सिक्के को उछालेंगे तो क्या बनेंगे, कितना आउटकम्स बनेंगे टोटल। यहाँ तो चल गया था कि एक सिक्के को उछालेंगे तो भाई या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दो सिक्के में क्या होगा, तो इसका ना एक फॉर्मूला होता है, टोटल आउटकम्स पता करने का एक फॉर्मूला होता है, कॉइन वाले में और डाइस वाले में वहाँ पे फॉर्मूला होता है। देखो कैसे, अगर कॉइन वाले में पता करना हो, टोटल आउटकम्स पता करना हो, तो सिंपल एक फॉर्मूला, देखो टोटल को शॉर्ट फॉर्म में टी लिख देता, आउटकम्स को मैं ओ लिख देता। टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला होता है इसमें 2 की पावर n, 2 की पावर n। ये कैसे हो गया, ये क्या मतलब, एक तरीके से होता फेस की पावर n होता है, फॉर्मूला तो होता फेस की पावर n है, लेकिन सिक्के में हमें पता है कि दो ही फेस होते हैं, हेड और टेल होते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना देगा 2 की पावर n। 2 मतलब दो फेस और n क्या, n जितनी बार सिक्के, जितने सिक्कों की बात करें, जैसे यहाँ पे एक सिक्के की बात कर रहा है 2 की पावर 1, 2 आ गया। यहाँ दो सिक्के की बात कर रहा है 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे अगर 3 सिक्के की बात करूँ 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर मैं 4 सिक्के की बात करूँ तो 2 की पावर 4 यानी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस तरीके से तो अब इसके आउटकम्स बनाएंगे कैसे, मेन तो सवाल ये है हमारा। देखो सिंपल सी बात है, कितने हैं भाई यहाँ पे, 2 है, दो सिक्के को उछाल रहे, दो सिक्के को उछाल रहे तो कितने आउटकम्स बनेंगे यहाँ पे, 4 बनेंगे। अब लिखेंगे कैसे इनको, देखो जो आउटकम्स आते हैं ना 4, जैसे कि 4 आउटकम्स आए तो इनको आधा कर दिया करो, कितने आ गए 2, तो क्या करो 2 बार लिख दो हेड और 2 बार लिख दो यहाँ पे टेल, ठीक है। अब क्या करो, अब 2 का आधा कितना होगा 1, तो एक बार हेड लिखो, एक बार टेल लिखो, एक बार हेड लिखो, एक बार टेल लिखो, ये बन गए 4 आउटकम्स। हो सकता है एक बार हेड आ जाए, एक बार हो सकता है हेड टेल आ जाए, एक हो सकता है टेल हेड आ जाए, एक हो सकता है कि टेल टेल आ जाए, दोनों में ये पॉसिबिलिटी है। अब मान लो 3 कॉइन में क्या होगा, 3 कॉइन वाला बहुत पूछ लेता है, 2 कॉइन वाला पूछ लेता है, या तो कभी कभी 3 कॉइन वाला भी पूछ लेता है, ठीक है। तो 3 कॉइन वाले पर ध्यान देते हैं, चलो आ जाओ 3 कॉइन पे आ जाते हैं। अब 3 कॉइन पे कितने होंगे भाई आउटकम्स, देखो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना आउटकम्स बनेंगे 8 बनेंगे टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो उनको लिखेंगे कैसे, 8 है ना, तो 8 का आधा कर दो, कितना हो गया 4, तो 4 बार लिखेंगे हेड, ठीक है, 4 बार लिखेंगे हेड और 4 बार क्या लिखेंगे टेल, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, अब उस 4 का आधा कर दो 2, तो लिखेंगे 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। अब उस 2 का आधा कर दो, कितना हो गया 1, तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 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 ये बन गया ना टोटल आउटकम्स। देखो यहाँ पे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा 8 आउटकम्स बन गए ना। तो यही होते हैं कॉइन वाला कॉन्सेप्ट, कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, मेन सवाल तो क्वेश्चन का है ना। क्वेश्चन इसमें आता है यार एटलीस्ट का आता है, एक तो एटलीस्ट और पूछता है एटमोस्ट। यही 2 सवाल बस बार बार रिपीट होते हैं कॉइन वाले में, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। अगर ये समझ गए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कॉइन वाला कंसेप्ट आपको आ गया एटलीस्ट एटमोस्ट का, ठीक है ना। मैं अपने आप को शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ, देखो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। नाम पे मत जाना, नाम का उल्टा है काम, ठीक, कम से कम। और एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नाम का उल्टा होता है इनका काम, ठीक है। देखो जैसे बताता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल 2 कॉइन वाले में, 2 कॉइन में अगर मैं आपसे पूछूं कि एटलीस्ट ना मुझे एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बता दो, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बता दो, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ 2 कॉइन वाले में। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि वो जिस नंबर की बात कर रहा है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि वो नंबर और उससे ज़्यादा वाले, 1 से ज़्यादा क्या करते हैं 2 3 वो वैसे काउंट करते हैं। मतलब एटलीस्ट में क्या होता है, ज़्यादा वाले नंबर काउंट करते हैं और एटमोस्ट में कम नंबर वाले काउंट करते हैं। जैसे कि इसमें मैं पूछूं एटलीस्ट 1 हेड, तो पहले देख लो एक हेड कहाँ कहाँ आता है। देखो एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, और 1 से ज़्यादा हेड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सिंपल सी बात है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगा आंसर। नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लेता एटमोस्ट 1 हेड की बताओ, एटमोस्ट पूछ लेता, मैं पूछ लेता एटमोस्ट 1 हेड बताओ, 1 हेड। अब क्या होता इसी 2 कॉइन वाले में, तो क्या होता मैं पहले 1 हेड वाले काउंट करता। 1 हेड वाले कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, और 1 से कम वाला कहाँ है हेड, हेड तो यहाँ पर है ही नहीं, 0 हुआ ना एक तरीके से। 1 से कम क्या होता है 0 होता है, तो मैं इसको भी काउंट कर लूंगा। ये कितना हो गया मेरा 3/4 हो गया।
समझिए क्या हुआ, एटमोस्ट का मतलब हुआ कि वो नंबर और उससे कम वाले, एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ कि वो नंबर और उससे ज्यादा वाले। जैसे यहाँ पे एटलीस्ट वन की बात हुई, एटलीस्ट वन की बात हुई तो नहीं, एक और एक से ज्यादा वाले कितने हो गए, दो तीन जो भी हो रहे हैं वो। ऐसे ही थर्ड वाले में है, ऐसे ही 4 कॉइन वाले में होगा, 4 कॉइन वाला तो नहीं पूछता है, 2-3 वाला पूछता है। तो इस पर भी क्वेश्चन आएंगे ना आगे, तो और समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डाइस वाला कंसेप्ट, ठीक है। अब भाई देखो यार, डाइस वाला कंसेप्ट, अब देखो डाइस का सबसे पहले मैं एक डाइस का बता देता हूँ, ठीक है ना, एक डाइस वाला, एक डाइस। चलो अब एक पासे को फेंकते हैं, लूडो लूडो तो खेला ही होगा कभी जिंदगी में, तो देखो एक डाइस को फेंकते हैं तो क्या कंडीशन बनती है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर आते हैं भाई डाइस में, यही 6 पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ लेता है एक डाइस वाले में, देखो इसमें पूछ सकता है आपसे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है, सबको दुनिया भर को पता है इवन नंबर क्या होता है, तो अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा। ऑड नंबर पूछ लेता है इसमें भाई, प्राइम नंबर पूछ लेता है इसमें, ठीक है, इसमें पूछ लेता है कंपोजिट नंबर पूछ लेता है भाई आपसे, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं इसमें, तो ये तो मैं क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा यार, एक डाइस में फेंकेंगे तो सिंपल सी बात है, इवन नंबर तो ये होते हैं, ऑड नंबर 1 3 5 हो जाएंगे, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल से कटते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल से भी कट जाते हैं और दूसरों के टेबल से भी कट जाते हैं, 4 और 6 हो गए इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन के साथ ही समझ में आएंगे कि क्या चीज़ है लोचा। अब डबल डाइस का कंसेप्ट क्या होता है, देखो एक डाइस को उसने इस तरीके से लिख दिया है और एक डाइस के नंबर को उसने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब केस कैसे बनाया, हो सकता है भी पहले डाइस 1,1 आया हो, 1,2 आया हो, अब कहोगे टोटल आउटकम्स कितने हो, टोटल आउटकम्स का तो मसला है ना, इसमें तो पता चले एक डाइस को फेंकेंगे तो 6 आउटकम्स बनेंगे टोटल, 2 डाइस में कितने बनेंगे, मैंने क्या बताया, कॉइन वाले में मैंने बताया था आपको फॉर्मूला 2 की पावर n टोटल आउटकम्स का, शॉर्ट फॉर्म में TO, टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला, ठीक है। डाइस वाले में टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला होता है 6 की पावर n, क्योंकि डाइस में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, इस वजह से, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, एक डाइस को उछालेंगे 6 की पावर 1 तो 6 आएगा, 2 डाइस को उछालेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, तो इसकी टोटल कितने आउटकम्स बने, 36 बने, यहाँ से यहाँ तक काउंट कर सकते हो 36 से, ठीक है ना। तो बेसिक क्वेश्चन है भाई, इसके जब क्वेश्चन आएंगे तो ये जो डाटा जो दिया हुआ है ना वो और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या दिया हुआ है, तो मैं क्वेश्चन के साथ इलेबरेट करके बताऊंगा कि क्या दिया है, ठीक है। हम चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं भाई अपने कार्ड्स वाले कंसेप्ट पे अब, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं कार्ड्स वाला कंसेप्ट, कार्ड्स में भी बताऊंगा भी कार्ड्स होते किस तरीके हैं, किसकी शेप होती है, सब बताऊंगा, ठीक है। पहले कार्ड्स देख लेते हैं, जैसे 52 कार्ड्स है हमारे पास, टोटल 52 होते हैं, ठीक है। अब उसमें होता क्या भाई, 26 होते हैं हमारे रेड, चलो रेड से लिख देता हूं तो पता रहेगा आपको, ठीक है। 26 होते हैं भाई हमारे रेड, ठीक है भाई, 26 होते हैं रेड, और होते हैं भैया हमारे 26 होते हैं हमारे ब्लैक। अब ब्लैक पे ब्लैक तो चलेगा नहीं, तो मैं ब्लू से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 26 होते हैं भाई ब्लैक, 26 होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं रेड। अब देखो रेड में भी ना 2 पार्ट बन जाते हैं, रेड में होते हैं भाई एक हमारे डायमंड, ठीक है, और एक होता है हमारा जी हार्ट, HEART हार्ट, ठीक है। अब ब्लैक में भी क्या होते हैं, 2 पार्ट बन जाते हैं, एक होता है स्पेड और एक होता है जी हमारा क्लब। एक सेकेंड, स्पेलिंग में मेरे से गलती हो गई थोड़ी सी, क्लब, CLUB क्लब, ठीक है। इस तरीके से मैं अपने आप को फेंक देता हूँ ऊपर इस जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्कॉट आते हैं, रफ गलत बन गया यहाँ पे, है ना, स्कॉट आओ, देखो अब ये होगा 26 में, 26 में भी क्या होता है, स्पेड और क्लब, मतलब कि होता क्या है, ये नॉर्मली बताओ, ये देखो 13 कार्ड्स डायमंड के हो जाते हैं और 13 हार्ट के हो जाते हैं, मतलब 26 में से 13 डायमंड होते हैं, 13 हार्ट होते हैं। ऐसे ही 26 ब्लैक में क्या होते हैं, 13 क्लब वाले कार्ड होते हैं और 13 ही स्पेड वाले कार्ड होते हैं। अभी 13 कार्ड्स होते कौन कौन से हैं, देखो बहुत आसान होता है, 13 कार्ड्स होते कौन कौन से हैं, देखो अभी बताता हूँ मैं। एक होता है हमारा एस, ठीक है, एक होता है हमारा किंग, एक होता है हमारा क्वीन और एक होती है हमारी जैक, ठीक है। और हमारे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब कि ये 9 तो नंबर वाले कार्ड्स होते हैं और ये 4 होते हैं
जो मेजरली नाम दिया जाता है इनको, किंग क्वीन जैक और एस, ठीक है ना, ये मेजर मतलब इससे बड़े होते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो 9 नंबर वाले कार्ड्स हैं वो डायमंड में भी होते हैं, 9 13 कार्ड्स, इसमें भी होते हैं 13 कार्ड्स, इसमें भी 13 कार्ड्स, इसमें भी 13 कार्ड्स, मतलब यही वाले होते हैं, बस ना इनके सिंबल अलग अलग हो जाते हैं। अब कौन कौन से सिंबल होते हैं वो बताता हूँ, देखो कौन कौन से, देखो बताता हूँ। ये आ गया आपका, ये देखो आ गया कार्ड का डाटा, देखो ये होता है हमारा, इसको मैं फेंकूँ अपने आप को इधर फेंकता हूँ अपने आप को मैं, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे ही आपको दिख रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा, देखो ये होता है एस, ठीक है ना। 2 देखो रेड कलर के हैं, 2 ब्लैक कलर के हैं, ये होता है, देखो ये जो शेप दिख रही है ना आपको ऊपर, ये होती है क्लब की शेप, यहाँ से लिखता हूँ, देखो ये होती है क्लब की शेप, CLUB क्लब, ये होती है क्लब की शेप, ठीक है। चिड़ी वाला पेड़ जैसा देखा ना, पेड़ शेप का वैसे ही है। ये वाला जो होता है हमारा, जो दिख रहा है आपको, ये शेप को कहते हैं हम डायमंड, डी से डायमंड, ठीक है। ऐसी जो देखो ये वाली जो शेप दिख रही है, इसको कहते हैं हार्ट, H से हार्ट, ठीक है, समझ जाना, ठीक है। और ये वाली जो शेप आपको दिख रही होगी, इसको कहते हैं हम स्पेड, S से स्पेड, समझ जाना, ठीक है। अब देखो यही है, देखो जे होते हैं ये वाले कार्ड्स, ठीक है, क्वीन हो गई 4 होते हैं, किंग भी 4 होते हैं, ठीक है, एस भी 4 होते हैं, और नंबर्स होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है। अब फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, जिनके चेहरे बने होते हैं, देखो सिंपल सी बात है, फेस कार्ड इन्हीं को मैं कहूँगा ना, ये वाले, ये सारे फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो फेस कार्ड्स यहाँ पे कितने हो गए हमारे, 12 फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसमें से 6 ब्लैक वाले होते हैं, देखो ऊपर के 3 और ये 3, 6 ब्लैक होते हैं और 6 रेड फेस कार्ड होते हैं। तो बेसिक बात है, तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो कार्ड्स का कंसेप्ट क्लियर है, देखो इमेज भी आपको मैंने दिखा दी कैसे कैसे होता है, ठीक है। अब चलते हैं इसके सीरीज में, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, वो समझते हैं बेसिक बात, फिर आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। चलो भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब देखते हैं क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस पे आते हैं तो और क्रिस्प एंड क्लियर जो कंसेप्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सा, 4 ऑप्शन दिए, बोला है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी, वो होती है हमारी रेंज होती है प्रोबेबिलिटी की, कहाँ से कहाँ तक होती है भाई, देखो 0 से बड़ा रहता है और 1 से छोटा या 1 होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई इनके बीच में, देखो 2/3 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये तो प्रोबेबिलिटी है, ये तो प्रोबेबिलिटी है। माइनस में, अरे 0 से कम तो प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, 0 से ज्यादा होती है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। 15%, अरे हो सकता है ना भाई, 15% को अपॉन 100 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा ना, तो ये भी हो सकता है, 0 के बीच में आता था, 0 1 के बीच में हो सकता है, 0.7 ये तो पहले बोल रखा है। तो कौन सा आंसर हुआ, आंसर क्या हो गया हमारा, माइनस का 1.5, क्योंकि नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी कभी हमारी होती ही नहीं है, तो आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे भाई देखो प्रोबेबिलिटी दी हुई है, नॉट पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी नॉट, तो हमें तो इसका फॉर्मूला पता है ना भाई, ये वाला, जिंदगी में फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ये वाला प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 0.05। बताओ यार, राइटिंग हमारी इतनी घटिया आ रही है, राइटिंग को अच्छी कर लेते हैं, 0.05, ठीक है। ये कितना दिया, प्रोबेबिलिटी नॉट, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारे प्रोबेबिलिटी नॉट कितना आएगा भाई, यहाँ से जल्दी बताओ, आप लोग ही बताओ, प्रोबेबिलिटी नॉट कितना आएगा यहाँ से बताओ। प्रोबेबिलिटी नॉट आ जाएगा 0.95, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.95 आएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बॉक्स बना के लिख दिया हमने आंसर, ठीक है। क्वेश्चन हो गया खत्म, इजी बिजी था। नेक्स्ट आ जाओ 10वां क्वेश्चन। अरे कैसे भाई, हाँ ये रहा, क्या बोला, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। अब देखो 3 कॉइन्स उछालते हैं, तो मैं जल्दी से आउटकाउंट्स बना लेता हूँ कि 3 कॉइन्स को जब भी उछालते हैं ना, तो ये आउटकाउंट्स बनते हैं। देखो 4 बार हेड लिखते हैं और 4 बार टेल लिखते हैं, देखो ये ऐसे कितनी आसान रहता है हमारा कैलकुलेशन। उसके बाद एक बार लिखो, 2 बार लिखो हेड, 2 बार लिखो टेल। पहले मैं टोटल आउटकाउंट्स, क्योंकि मैं पहले ना टोटल आउटकाउंट्स बना लेता हूँ, उससे मेरे को ना थोड़ी आसानी सी रहती है। 2 बार हेड 2 बार टेल, ठीक है। 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। 3 कॉइन बोले तो मैंने टोटल आउटकम्स तो पहले ही बना लिया, 8 होते हैं भाई, ठीक है ना। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, जिसमें 2 हेड आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो भाई आपको पता ही होगा, 2 हेड, इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। टोटल कितने होते हैं, टोटल तो होते हैं हमारे 8, ठीक है। टोटल कितने होते हैं हमारे 8 होते हैं। अब इसमें क्या बोला था, गेटिंग 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 हेड कहाँ कहाँ आ रहे हैं। देखो भाई 2 हेड हमारे, देखो यहाँ आ रहे 2 हेड, ठीक है ना।
दो हेड हमारे एक तो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, दो हेड हमारे एक तो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, और कहाँ पे आ रहा है, और कहीं पे नहीं आ रहा। अब कहोगे दो हेड इसमें नहीं आ रहा, देखो इसमें तो तीन हेड आ गया ना, यहाँ बोले सिर्फ दो हेड की बात हो रही है, तीन हेड की बात नहीं हो रही, तो दो हेड जहाँ जा रहे हैं मैं उनको काउंट करूंगा, तो तीन जगह आ रहा था, तो क्या क्या आ गया इसका आंसर 3/8, तो यही हमारा आंसर होगा फाइनल, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ना। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो आसान आसान क्वेश्चन है, 2-2 मिनट में होते जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट, बोला इफ टू डाइस आर रोल टुगेदर। अब दो डाइस को फेंका, दो डाइस को फेंका तो कंडीशन याद होनी चाहिए क्या होती है आपकी, वो मैंने बनाया था आउटकम, पीछे ध्यान रखना, उसी में क्वेश्चन होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेट एन इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। देखो यहाँ आ जाते हैं, ये वाला जो था भाई, देखो दो डाइस को उछालते हैं तो 36 आउटकम्स बनेंगे। अब बोला है क्वेश्चन में कि दोनों तरफ इवन नंबर होना चाहिए, दोनों तरफ इवन नंबर कहाँ कहाँ हो सकता है। देखो इवन नंबर तो मुझे पता है यार, 2 और 2 होते हैं एक तो इवन नंबर, और 4,4 होता है एक इवन नंबर, और 6,6। पूरे टेबल में देख लो दोनों तरफ इवन नंबर सिर्फ यही तीन होंगे, या तुम कोई सा भी नंबर उठा लो। गलत, ये भी तो हो सकता है 4,2, 2,4, ये भी तो इवन नंबर है, दोनों तरफ इवन नंबर है कि नहीं है, तो फिर तुम कहते 2,6, ये भी तो है इवन नंबर दोनों तरफ, तो फिर आंसर तो हो सकता है ना ये भी। तो ये 4,6 ये भी तो हो सकता है, दोनों तरफ इवन नंबर है। 6,2 ये भी तो हो सकता है इवन नंबर, ये भी तो हो सकता है 6,4। तो कितने बने भाई आपके, 3 3 6 3 9, कितने बने भाई 9 बने टोटल। तो 9 आउटकम्स बन सकते हैं आपके यहाँ पे, कितने बन सकते हैं भाई 9 बन सकते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, देखो तो बोला था ना इफ टू डाइस आर रोल्ड, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ से, देखो टोटल तो 36 है, टोटल कितने हैं, टोटल तो 36 है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब बोला था दोनों डाइस पे इवन नंबर आ रहा था, काउंट कर लिया हमने कितने होते हैं इवन नंबर, यहाँ पे दोनों तरफ इवन नंबर आ रहे थे तो 9 थे, काउंट किया था हमने। तो उसको कट करना चाहे तो कट कर दे, 9 की टेबल से 1/4 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी, तो आसान आसान क्वेश्चन नहीं हो रखे। अब एक और करते हैं, चलो। What is the probability that a randomly taken leap year has 52 संडे। देखो मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले भी बता रखा है 52 संडे का, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो लीप ईयर में अलग होता है और नॉर्मल ईयर में अलग होता है। देखो लीप ईयर की बात करते हैं पहले। लीप ईयर में भाई 366 दिन होते हैं, सबको पता है। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा भाई, 52 वीक्स निकल जाएगा, और प्लस 2 दिन अलग हो जाएगा, 2 दिन बचेंगे, सिंपल सी बात है। इसको मैं अपने आप को शिफ्ट करता हूँ इधर, ठीक है। अब देखो अब ये 2 दिन क्या हो सकते हैं, देखो एक तो हो सकता है संडे मंडे हो सकता है मंडे ट्यूसडे हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे हो, ये हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे हो, ये हो सकता है थर्सडे फ्राइडे हो, ये हो सकता है फ्राइडे सैटरडे हो, ये हो सकता है हमारा सैटरडे संडे ही हो, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या पूछा था कि 52 संडे की, एक बार बताओ 52 संडे, 52 हफ्ते में 52 संडे तो आ ही चुका होगा। अगर मैं यहाँ पे एक और संडे अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 53 हो जाएगा, हमारा आंसर तो गलत हो जाएगा। तो क्या है 52 की पूछ रहा है, तो 52 की पूछ रहा है तो कहाँ का संडे नहीं हो सकता, वो वाले टर्म्स काउंट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखो इस तरीके से, देखो ये वाले जो हमने बनाया ना आउटकम्स, इनको ही लिखेंगे हम, कितने हैं टोटल, 7 हो सकते हैं, 7 नीचे। अब संडे कहाँ का आ रहा है, देखो संडे मंडे यहाँ आ रहा है और एक सैटरडे संडे यहाँ पे, 2 जगह पे आ रहा है। तो अगर मैं ये दोनों को लिख दूंगा तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 53 संडे की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो वो नहीं करनी है हमें 52 की करनी है। तो 52 की करनी है तो इन दोनों को हमें नहीं काउंट करना है, इनके अलावा काउंट करना है। कितना हो जाएगा 5, तो 5/7 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि 5/7 हो जाएगा इसका आंसर। अगर हमसे 53 की पूछा होता, मान लो कि हमसे पूछा जाता 53 संडे की प्रोबेबिलिटी पूछा जाता, 53 की पूछ रहा होता, तो आंसर हो जाता हमारा कितना हो जाता, 2/7 हो जाता, क्योंकि यहाँ पे संडे ऐड हो जाएगा इसमें। यहाँ 52 तो पहले आ चुका है, 53 कहाँ आ सकता है, इस बार इधर आ सकता है इधर आ सकता है, तो 2/7 हो जाता है इसका आंसर। अगर 53 पूछा होता तो, यहाँ पे 52 पूछा है तो आंसर हो जाएगा 5/7, लीप ईयर के अंदर, नॉर्मल ईयर में अलग होता है आंसर, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो भैया अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आसान है। क्या बोला है कि 2 दोस्त थे जिनका जन्म 2000 में हुआ है, 2000 में हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव द सेम बर्थडे। सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बात बताओ, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का बर्थडे कब आता है, 2 अक्टूबर को आता है। पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उनकी, एक ही दिन तो आता है भाई सेम बर्थडे, तो पूरे किसी का भी बर्थडे आएगा वो एक ही दिन तो आएगा, सेम बर्थडे 10 दिन थोड़ी ना आता है, तो 1/365। अगर डिफरेंट बर्थडे पूछा होता तो 364/365, सिंपल सी बात है, आसान क्वेश्चन है जिंदगी का। अगला देखते हैं अब, नेक्स्ट 14 क्या बोला भाई, कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर। देखो कार्ड्स में ना मार्क किए गए इतने नंबर, 3 से लेकर 50 तक। अच्छा बता टोटल फिर कितने होगा यहाँ पे, जो प्रोबेबिलिटी जिस चीज की भी पूछ रहा है, टोटल किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो टोटल कितने नंबर हुए हैं यहाँ पे। देखो 50 में से 1 और 2 नहीं है, तो अलावा कितने हुए, सिंपल सी बात है 48 नंबर बचेंगे यहाँ पे, ठीक है।
क्या बोला, आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स रोल, मतलब मिक्स कर दिया उन दोनों नंबर को बॉक्स के अंदर। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो क्या बोला है कि 3 से लेकर 50 तक में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं वो देखना है। देखो एक तो 4 होगा परफेक्ट स्क्वायर, सबको पता है। 5 होगा एक परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी क्या हो सकता है, 9 होगा एक परफेक्ट स्क्वायर, सबको पता है। 4 9, देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, और बस इतने होंगे, क्योंकि 49 जो है 48 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो तो ले नहीं सकते हम, है ना। या 49 भी ले लेंगे हम, 49 भी ले लेंगे क्योंकि वो तो 50 से अधिक कम में ही तो आ रहा है, ठीक है, तो वो भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया आंसर, 6/48। 6 के टेबल से कैंसिल आउट करें तो 1/8 आ गया आपका आंसर, ठीक है। देखो फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या था, 3 से लेकर 50 तक टोटल कितने नंबर थे, 48 नंबर थे। परफेक्ट उसका नंबर कितने थे, 4 9 16 25 36 और 49, इतने ही नंबर आएंगे, मतलब 6 नंबर ही आ सकते हैं, सिंपल सी बात है। 50, क्योंकि अब फिर अगर मैं अगला नंबर क्या होगा 64 होगा, वो 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो तो मैं ले नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट, अब बोला भाई एक नंबर है, देखो हमारे पास इतने नंबर दिए हुए हैं, टोटल कितने नंबर है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी जिस चीज़ की भी हम निकाल रहे हो, टोटल नंबर तो मेरे को पहले से देखते से पता चल गया कितने हैं, 7, ठीक है। क्या बोला है, इसकी तो ये x की ना वैल्यूज दे रखी है मैं, ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं 4 से छोटे जो भी होंगे ना उसके अंदर आ जाएंगे। देखो कैसे, अब एक बात बताओ, -3 का मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1, और 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, और 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9। अब बोला है कि जो भी ना 4 से छोटे हैं वो नंबर यहाँ पे आएंगे, तो 4 से छोटे तो 1 2 और ये 3 ही है। 4, ये नहीं बोला इक्वल टू, नहीं बोला, सिर्फ 4 से छोटे वाले, 4 वाले काउंट नहीं करेंगे, 4 से छोटे वाले 3 ही नंबर आ रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/7, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं 16 वाला, बोला 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड सिमिलरली, दो अलग अलग डाइस को बोला है कि आ रहा है, ठीक है। तो 2 डाइस के कंसेप्ट पे चले जाते हैं। क्या बोला है कि सम करके कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, तो देख लेते हैं। आ जाते हैं भाई अपने पहले वाली टेबल पे, सबसे पहले वाली टेबल पेश है आपके सामने। देखो किनका सम करने पे 10 आ रहा है वो देख लो, किनका सम करने पे 10 आ रहा है वो देख लो। देखो भाई मैं बता रहा हूँ सम, देखो किसको करने पे आ रहा है सम। देखो एक तो हो रहा है भाई आपका यहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे, 4,6, एक तो ये हो रहा है, इनको जोड़ के 10 आता है, 5,5 और 6,4, इन तीनों को जोड़ के 10 आता है, तो 3 ही आएगा भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चले जाते हैं हम क्वेश्चन पे दोबारा, कहाँ था, ये रहा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा इसका भाई, देखो प्रोबेबिलिटी टोटल तो भाई 2 डाइस में उछालते हैं तो 36 होते हैं टोटल, ठीक है। कितने भाई, 3 को जोड़ के 10 आ रहा था, ठीक है, तो 3 आएगा इसका। तो अगर मैं कट करूंगा तो 1/12 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आसान था ये भी, ज़्यादा हार्ड तो था नहीं। नेक्स्ट 17 पे चले जाते ना। अब क्या बोला है इसमें, बोला भाई 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस। अब देखो डबलेट क्या होता है, डबलेट होता है जो सेम नंबर होते हैं, डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर वाले। सेम नंबर कौन से होते हैं, 1,1 2,2 3,3, दोनों तरफ सेम नंबर, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 6/36, 6 ही नंबर होते हैं, ऐसे काउंट कर लेना आप लोग, तो 1/6 होता है इसका आंसर। कौन से होंगे डबलेट है, सिंपल सी बात है ना। देखो 1,1 2,2 3,3, ठीक है, ऐसे ही 4,4 5,5 6,6, 6 ही तो होते हैं बस, डबलेट यही होगा इसका आंसर। सेकंड पॉइंट का देखो क्या बोला है, सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, ऑफ गेटिंग अ सम 10 ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस। अब भाई सम वाला तो अभी किया है, 10 नंबर को प्लस करके कितना आता है, 3 ही होते हैं ऐसे नंबर, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका आंसर 3/36, यानी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा इसका। ये तो मैंने अभी पीछे किया था ना भाई, सॉल्व वाला सेम वही है। नेक्स्ट आ जाओ भाई इस पे 18 वाले पे, इंटीजर चूजन रैंडम बिटवीन 1 to 1। अब 1 से लेके 100 तक में कितने होंगे टोटल, बताओ भाई, 1 से लेके 100 तक में कितने होंगे, 1 to 100 बोला, 1 to 100 बोला है। देखो 1 2 और एंड का मतलब समझो क्या होता है, 1 and 100 बहुत डिफरेंस होता है। 2 में कभी कभी ऑफ भी बोलता है, कुछ भी बोल सकता है बीच में, ठीक है। तो इसका समझो 1 to 100, 1 to 100 का मतलब क्या है, 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे, बताओ जल्दी से। 8 से कितने नंबर डिवाइड हो जाएंगे, 8 होंगे क्या, एक बार चेक करो जरा। 8 तो नहीं होंगे ना भाई, देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ये देखो 8 से देखो कौन कौन से डिवाइड हो जाएंगे, देखो सिंपल सी बात है, 8 से तो 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 28 का टेबल पढ़ लो पूरा,
8 10 जा 80 और 8 11 जा होता है 88 और 8 12 जा होता है 96। तो 12 ऐसे नंबर होंगे भाई जो डिवाइड हो जाएंगे 1 से लेकर 100 तक में। टोटल आउटकम्स कितने हो गए 100। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 6/50। और कट करना चाहो तो और भी कट हो जाएगा, ठीक है ये आंसर। इसे बोले नॉट डिविजिबल बाय 8, जो डिविजिबल नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है, तो हमने वही फॉर्मूला पढ़ गया, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट वाला याद आया कुछ कुछ, तो वैसे ही फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देना उस तरीके से, प्रोबेबिलिटी नॉट निकालना है ना, यानी 8 से डिविजिबल कौन कौन से नहीं है, तो 1 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/30। तो आंसर आ जाएगा आपका 24/30। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, बेसिक बात है। नेक्स्ट